शिव। तो आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम कारकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आखिर ये कारक होते क्या हैं? तो अंग्रेजी में कारक को प्रेपोजिशन कहा जाता है। अब कारक का संस्कृत वाला अर्थ, जो सांस्कृतिक अर्थ होता है, वो हम इस पीपीटी से सीखेंगे। तो भेद देख लेते हैं पहले कारकों के। भेद होते हैं, पहला कर्ता, उसका होता है विभक्ति चिन्ह। ये होता है, ये विभक्ति चिन्ह कहलाता है, और ये होता है ने। तो अब कर्ता का होता है ने। फिर दूसरा होता है कर्म, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को। फिर होता है करण, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से। और फिर आगे निम्नलिखित आते जा रहे हैं, जो कि है कारक के भेद हमारे कहलाते हैं। तो एक कर्म, कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर। तो अब कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, करण का विभक्ति चिन्ह होता है से, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए और के द्वारा, अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से अलग, संबंध के 6 विभक्ति चिन्ह होता है, जो कि होते हैं का, की, के, रा, री, रे। और अधिकरण का विभक्ति चिन्ह रहता है में और पर, यानी 2 विभक्ति चिन्ह। तो अब जो ये सारे विभक्ति चिन्ह हैं, ये चिन्ह विभक्ति में रखते हैं। इनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कौन सा कारक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं तेज बोलकर, और एक तरह से सुर बैठाकर इसकी, कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए के द्वारा, अपदान से अलग, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर। तो इस प्रकार इनको स्मरण किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इनकी विभक्ति देते हैं, कौन सी कारक में कौन सी विभक्ति लगती है। अब कर्ता कारक में तो हमेशा प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। अब कर्म कारक में द्वितीया, ऐसे ही करण कारक में लगाई जाती है हमेशा तृतीया विभक्ति। फिर उसके बाद संप्रदान कारक में लगाई जाती है चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद अपदान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। उसके पश्चात संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और फिर आखिरी कारक हमारा अधिकरण कारक, उसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। अब आपको इनको स्मरण करने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए कि कहाँ पे कौन सा नंबर है। तो देखिए, जैसे कि पहले पे होता है कर्ता। अब कर्ता किस पर है? पहले पर है ना। अब कर्ता किस पर है? पहले नंबर पर है ना। तो अब कर्ता पहले को बोलते हैं हम प्रथमा संस्कृत में, दूसरे को बोलते हैं द्वितीया, तीसरे को बोलते हैं तृतीया, चौथे को बोलते हैं चतुर्थी। तो इस प्रकार आपको याद करना है। फिर आपको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति है। बस ये देखना है कर्ता कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, यानी पहला नंबर पहले प्रथमा विभक्ति। तो हमेशा कर्ता का पहले पे ही रहता है और उसकी प्रथमा विभक्ति होती है। हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम इन सबको और इन कारकों को, इनके भेदों को, इनके विभक्ति चिन्हों को अच्छे से समझते हैं। तो एक कारक के भेद, हिंदी संस्कृत तथा हिंदी या संस्कृत दोनों में कारकों का प्रयोग होता है। अब हिंदी, संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं में कारक के 7 या 8 भेद होते हैं। जो विभक्ति चिन्ह है निम्न प्रकार का। अब यहाँ पे एक टेबल आएगी, जिससे हम अच्छे से सबकी विभक्ति चिन्ह, उनकी प्रपोजिशन, और एक और कारक आता है जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये देखिए, आपको दिख ही रहा होगा कि एक कारक एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, 8वां कारक, जो कि है संबोधन। अब इसकी विभक्ति ये नहीं कि अष्ठी विभक्ति कुछ ऐसे होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी विभक्ति भी संबोधन होती है, ये कारक भी संबोधन है। अब वो होता क्या है, देखिए, कारक ये विभक्ति है, संबोधन, कारक, संबोधन। अब इसको संबोधन यानी कोई संबंध जताया जा रहा है, मतलब किसी के साथ संबंध, जब भी हम उसको बुलाते हैं। अब बुलाया जा रहा है, कभी एक्सक्लेमेशन, जो हिंदी में कहते हैं ना एक्सक्लेमेशन, मतलब हाव भाव को प्रकट किया जा रहा है, तो हे, अरे, भो को इस्तेमाल करते हैं। अब प्रपोजिशन में कॉल, अब किसी को कॉल कर रहे हैं हम, कि हे कम हियर, ये इंग्लिश में है, लेकिन अगर इसको संस्कृत में बोलेंगे अरे इधर आना, तो ये हो जाएगा हमारा संबोधन, और इंग्लिश में प्रपोजिशन हो जाएगी कॉल। तो इस प्रकार की सारी प्रपोजिशन है कारकों की, ये द्वितीय विभक्ति, ये सारी प्रपोजिशंस है, उनके अकॉर्डिंग ही
और जब आप इनको समझेंगे तो अच्छे से आपको प्रपोजिशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। प्रपोजिशन अगर लर्न होती तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रपोजिशन लर्न हो गई तो ये जो विभक्ति चिन्ह है ये भी आसानी से लर्न हो जाती है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप इस प्रकार कुछ चलते हैं। तो रामः, लता, नदी, फलम। अब प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक। अब कर्ता कारक की परिभाषा देखते हैं हम। तो अब जब वाक्य में जो कार्य को करता है वो ही कर्ता कहलाता है। अब कार्य को करने वाले का इस कर्ता कारक वाले वाक्य में बोध होता है, कर्ता कार्य को करने वाले का यानी कर्ता का बोध किया जाता है। अब कर्ता कारक का विभक्ति में लगने वाला चिन्ह ने होता है, और विभक्ति में लगने वाला चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह। ठीक है, और उदाहरण जैसे कि रामः खादति, श्यामः पश्यति। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब इस ये वाली स्लाइड में एक गलती दिखाई गई है जो आप लोगों को पहचाननी है। ये उदाहरण है, उदाहरणों में एक जगह एक गलती है जो आप लोगों को पहचाननी है, जिससे पता चलेगा आप लोगों ने लकार प्रयोग वाली वीडियो मेरी देख रखी है या नहीं। वचन एवं लिंग वाली जो मेरी पहली संस्कृत वाली वीडियो थी, उसमें मैंने वाक्यों को शब्दों को कैसे कन्वर्ट करते हैं संस्कृत में वो बताया था। जैसे कि राम को राम हो, खाना को खादती, ऐसे। तो राम खाता है, राम खादती। राम खाता है तो राम खादती। रमा खाती है तो रमा खादती। खादती सेम रहेगा, वो नाम चेंज रहेगा। हम नित्य नाचती है तो नृत्य नृत्यंती। क्या ये सही है? नृत्य नृत्यंती सही है? जी नहीं, नृत्य नृत्यंती सही नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। नृत्य नृत्यंती हो ही नहीं सकता। यहाँ पे किया जाएगा नृत्य नित्य नृत्य नृत्यति। यहाँ पे अंति नहीं आएगा, ती आएगा। ठीक है, अंति नहीं आएगा, ती आएगा। तो यहाँ पे गलती आप लोगों को समझाने के लिए की गई थी, ताकि पता चले आप लोगों को लकार याद है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ उदाहरण है यहाँ पे, इन सब उदाहरण को आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो पहले के 3 पढ़े जा रहे हैं और बाकी के आपको पढ़ने हैं। दकेह सह गच्छति, छात्रः पठति, प्रज्ञहस्ति, बालिका नमति, सा स्मरति, मेघः गर्जति, गजः चलति, बालकः पतति, मयूरः नृत्यति। अब द्वितीय विभक्ति में शब्द रूप इस प्रकार कुछ होते हैं। रामम, लताम, नदीम और फलम। अब द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक। अब उसकी कर्म कारक की परिभाषा हम देख लेते हैं। तो कर्म कारक की परिभाषा होती है, वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या जिस वस्तु पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो जिस वस्तु पे प्रभाव पड़ रहा है उसको कर्म कहेंगे। अब कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। अब तो उदाहरण देख लेते हैं पहले। राम फलम खादती। तो राम फल खाता है, तो इसमें प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फल पर। तो फल की विभक्ति चेंज होगी। तो फल यानी कर्म हुआ हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बालिका पुस्तक पढ़ रही है। अब किस पर प्रभाव पड़ रहा है? पुस्तक पर। तो पुस्तक में विभक्ति लगेगी, तो इसलिए पुस्तकम। तो बालिका पुस्तकम पठती। अब यहाँ पे एक बच्चा केला खा रहा है, तो क्या कहा जाएगा इसको? बालकः फलम खादति। अब वो किस पर प्रभाव पड़ा? वो केले को खा रहा है, केला फल है। अब फल पर प्रभाव पड़ा है तो फल की विभक्ति चेंज होगी, तो इसलिए फलम। तो बालकः फलम खादति। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभ्यास है, आपको कैसे करना है अभ्यास मैं बता देती हूँ। सुरेश और गद्यति यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं और बीच में एक वर्तनी दी गई है। अब इनको मैच कर कर आपको करना है। अब जैसे कि यहाँ पर है सुरेश कार्यालय गच्छति, ऐसे होगा सुरेश वित्तकोश गच्छति, सुरेश प्रकोष्ठ गच्छति, सुरेश विद्यालय गच्छति, सुरेश आपणः गच्छति, सुरेशः पुस्तकालय गच्छति। अब ये एक अभ्यास में आपको बताइए, इसी प्रकार के आगे अलग अलग अभ्यास आएंगे, वो आपको खुद करने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक और अभ्यास आता है यहाँ पर, ये भी उसी प्रकार का है एकदम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर कर अपनी नोटबुक में काम कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और अभ्यास आपको दिया गया है, यहाँ पे भी एकदम सेम है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पे एक और अभ्यास है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे 2 वर्तनियां दी गई हैं, तो आप कैसे करेंगे? सेम ही करेंगे। ये इसका एक बता देते हैं, इसके आगे वाले आप खुद करेंगे। तो बालक वेद वातो पठति।
बालकः श्लोकः कविता पठति, बालकः मंत्र पत्रिका पठति, बालकः पाठः काव्यं पठति, बालकः कथा शास्त्रं पठति। अब आपको मेरी तरह यहाँ पे मैच नहीं करना है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पर पूरा पूरा नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने आपको मैच करके दिखाया कि कैसे करना है। लेकिन आपको मैच नहीं करना है पिछले वाली में भी और पिछले अभ्यासों में, इसमें भी आगे की किसी अभ्यास में आपको मैच नहीं करना है। आपको नीचे पहले ये एज इट इज क्वेश्चन उतारना है आपको। अगर क्वेश्चन नहीं उतारना तो कोई बात नहीं, सिर्फ उत्तर उत्तर आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको पूरा का पूरा वाक्य लिखना है। बालकः वेदः वातो पठति, बालकः कथा शास्त्रम पठति। तो आपको पूरा पूरा करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अभ्यास आ रहा है दो वर्तनियों वाला, ये वाला आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में शब्द रूप कुछ इस प्रकार होते हैं, रामीन लतया नदया फलेन। तृतीया विभक्ति करण कारक की परिभाषा। अब वह साधन जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वह करण कारक कहलाता है। अब यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाए वह कारण कारक होता है। दो कारण कारक है, दो विभक्ति जो होते हैं, एक होता है के लिए और के द्वारा। से और के द्वारा भी सही होता है, जैसे कर्ता कर को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, और के लिए होता है संप्रदान में और के द्वारा होता है करण। तो इसमें कंफ्यूज ना है। और से यानी के द्वारा, से किसी से काम करवाया जा रहा है, किसी के द्वारा काम करवाया जा रहा है, तो किसी के साधन, वो साधन है इंसान, तो करण कारक बन जाएगा, उसमें विभक्ति लगेगी तृतीया। अब उदाहरण देख लेते हैं पहले। वृद्धा दंडेन चलती। अब वृद्धा दंडेन चलती की हम एक बार स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ पे एक वृद्ध डंडे के सहारे चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वृद्धा दंडेन चलती। अब डंडे के सहारे, डंडे के द्वारा, डंडे से चल रहा है, तो डंडे डंडे पर लग, डंडे ये शब्द ये करण कारक बन जाएगा और इस पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करा जाएगा और दंडेन बन जाएगा, या फिर तो वृद्धा दंडे चलती। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे अभ्यास आ गया, उसी तरह अभ्यास करना, बस इसमें शब्द एक है, वर्तनियां दो है, तो क्या हो जाएगा, अहम हस्तः लिखामी। अब बाकी क्या आप इस तरह खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी विभक्ति। रामाय लताय नदिये वलाय। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, तो संप्रदान कारक की परिभाषा। अब संप्रदान का अर्थ होता है देना, ठीक है। तो जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जा रहा है या कुछ लिया जा रहा है, किसी को कुछ दिया है या किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, तो वहां पे संप्रदान कारक लगा सकते हैं हम। लगा सकते हैं क्या, लगाया जाता है, तो वहां पे संप्रदान मतलब देना, कुछ देर का भाव प्रकट होता है तब। तो संप्रदान कारक के लिए भी दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो कि होते हैं को और के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। और यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वो कर्म में भी यूज होता है, इसलिए हमारा मेन विभक्ति चिन्ह जो कि मैंने आपको बताया था वो होता है के लिए। तो आप इसको ही स्मरण करें, को ना करें। अब उदाहरण, माता पुत्र फल ददाति। माता पुत्र को फल दे रहे, पुत्र के लिए फल दे रही है। हाँ, माता पुत्र को फल दे रही है, पुत्र के लिए फल दे रही है, तो क्या होगा, माता पुत्र फल ददाति। अब वो किसके लिए फल दे रही है, पुत्र के लिए, तो वो बोल के संप्रदान कारक पुत्र। अब उस पर लगेगा तृतीय चतुर्थी विभक्ति, तो बन जाएगा पुत्राय, तो माता पुत्राय फल ददाति। अब अभ्यास है यहाँ पर। वर्तनी शब्द 4 है और वर्तनियां 2 है, तो कैसे करेंगे बता देती हूँ मैं आपको। करना क्या है, जैसे कि अब यहाँ पे ही है लता गोपाला मधुरम ददाति, तो लता भगिनी सूचना ददाति, तो ऐसे भी मतलब कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऊपर का ऊपर के 3 शब्दों के, नीचे का नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको करना होता है अम के साथ। अब लता के साथ हमेशा ददाती का प्रयोग करेगा और हम के साथ ददामी, तो बस यही फर्क है। तो अह गोपाल मधुरम ददामी, अहम भगिनी सूचना ददामी, तो ऐसे करेंगे पूरा पूरा वाक्य लिखकर। अब आगे बढ़ते हैं। पंचमी विभक्ति आगे प्रधान कारक, तो शब्द रूप है रामात लतायाः नद्याः फलात्। अब पदार्थ कारक की परिभाषा देख लेते हैं हम अब। तो जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का भाव प्रकट होता है, तो वहां पर अपदार्थ कारक होता है।
अब पदार्थ कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह होता है से, परंतु फर्क मैंने आपको पहले ही समझा दिया, से अलग होता है विभक्ति चिन्ह, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन जो करण कारक होता है फिर भी आपको समझना चाहिए कि करण कारक जो होता है वहां पे से इसलिए होता है क्योंकि वहां पे साधन से यह अर्थ होता है, यहाँ पे है अलग होने का भाव, लेकिन यहाँ पर किसी चीज से अलग होने को दर्शाता है से शब्द। तो लेकिन अगर आपको अच्छे से याद करना है दोनों को तो आप पदार्थ में हमेशा से अलग लिखिएगा विभक्ति चिन्ह। जैसा कि मैंने आपको टेबल में दिखाया था उदाहरण, वृक्षा पत्र पत्ती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अब वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वृक्ष पर, क्योंकि उससे अलग हो रहा है, उसकी पत्तियां कम हो रही है, तो वृक्ष पर लगी पश्चिमी विभक्ति यानी पदार्थ कारक बन जाएगा वृक्ष और बन जाएगा हमारा वृक्षा पत्र पत्ती। अब एक इमेज देख लेते हैं, यहाँ पे वृक्ष है तो यहाँ वृक्ष से यहाँ पे पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं पत्ते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वृक्षात पुष्पाणि पतंती या वृक्षात पत्र पतती, पत्र पतती या वृक्षात पत्राणि पतंती। तो अगर पतंती करना है तो पत्राणि करना पड़ेगा। और देख लेते हैं हम अभ्यास आता है हमारा, यहाँ पे वर्तनिया शब्द लास्ट में और पहले वर्तनिया, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मार करिएगा, फलम वृक्षः पतति, केशः मस्तकम पतति, तो ऐसे ऐसे, तो क्या मतलब हुआ, ये सारे मैच कर देती हूँ मैं ताकि को कंफ्यूजन हो, बाकी क्या आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला एक बार कर देती हूँ मैं। हाँ तो क्या मतलब, फल वृक्षः पतति, फल सॉरी वृक्षः फलं पतति, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ट्रिक दी गई है जो कि होगा फल वृक्ष पतति, कभी हुआ ऐसा फल से वृक्ष गिर रहा है, जी नहीं, वृक्ष से फल गिरता है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, जो दूसरी वर्तनी है उसको पहले प्लेस करना है, दूसरी वर्तनी पहली वर्तनी को बाद में प्लेस करना है। तो क्या होगा, वृक्षः फलं पतति, स्यूतः पुस्तकम पतति, यानी बैग से बुक्स गिर रही है, बादल से पानी गिर रहा है, मुंह से दांत गिर रहे हैं, सर से बाल गिर रहे हैं, ऐसा इनका अर्थ है। अब आगे आ गई एक और हमारी, यहाँ पे दो शब्द है तो वही होगा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको अहम वाले में बताया था, तो यहाँ पे वस्त्र पेटिका, देखो वस्त्र पेटिका स्वीकरोति, वस्त्र पेटिका आगच्छति, तो कैसे भी हो सकता है, जलम वाटिका, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे जलम वाटिका तो नहीं होगा जी, क्योंकि वाटिका ऊपर चला गया ना इसलिए, तो क्या होगा फिर, यहाँ पे हो जाएगा जलम द्रोणी स्वीकरोति, जलम द्रोणी आगच्छति, तो ऐसे ऐसे किया जाता है इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वो अभ्यास आपको सारे करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, लेकिन अगर आप अभ्यास भी करेंगे सारे जो मैंने दिए हुए तो आप नहीं कर पाएंगे कारक एवं विभक्ति प्रयोग को। अब षष्ठी विभक्ति आ जाती है, रामस्य लतायाः नद्याः फलस्य, और षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, संबंध कारक की परिभाषा देख लेते हैं जरा हम। तो जैसा कि हमें इस कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किसी संबंध को बताएगा, यानी यह कारक इन्हीं चीजों के बीच का संबंध को बनाता है या बताता है, तो बोध होता है, तो यानी संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराए वह संबंध कारक कहलाएगा। अब संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, तो और बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आदि बहुत सारे होते हैं, तो उदाहरण देख लेते हैं, नामस्य पुत्रः लवः अस्ति, अब काकी के रारी रे ये मेन होता है विभक्ति चिन्ह, और बाकी के आपको लर्न करने की जरूरत है, बस ये 6 लर्न करिए, काकी के रारी रे ये मेन होते हैं, बाकी के मेन नहीं होते, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। अब उदाहरण, रामस्य पुत्र लव अस्ति, और राम का पुत्र लव है, राम और पुत्र के बीच का संबंध बताया जा रहा है, ये दोनों पिता और पुत्र है, संबंध बताया जा रहा है, तो इसलिए विभक्ति लगी है। अब जैसे कि यहाँ पर आएगा हमारा, देखिए शिवस्य पुत्र गणेश, अब शिवस्य पुत्र गणेश अस्ति है, तो अब शिव का पुत्र गणेश है, शिव और गणेश के बीच में संबंध बताया जा रहा है कि ये भी पिता और पुत्र है, तो क्या हुआ, संबंध बताया गया, तो क्या विभक्ति लगेगी, शिव पर विभक्ति लगेगी, क्योंकि उसके और उसके बेटे में
उन शिव जी के और शिव जी के बेटे में बता जा, शिव जी का बेटा है वो, तो शिव जी के पर लगेगी, शिव जी पर लगेगी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, तो हो जाएगा शिवस्य। अब आगे बढ़ते हैं, अभ्यास आ गया, अभ्यास पर ये अभ्यास आप खुद करेंगे। तो अब देखिए बस इसमें अंतर है, उमा पति या शिव, अगर यहाँ से करेंगे तो पति है, और अगर यहाँ से करेंगे तो गौतम पत्नी अहिल्या, ऐसे, ठीक है। और दोनों दोनों लिखना है आपको, पहले लिखना है उमा पति शिव, शिव पत्नी उमा, तो आपको दोनों 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 लिखने पड़ेंगे। तो अहिल्या तो ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया आखिरी का मेन में आखिरी कारक सप्तमी विभक्ति, यानी अधिकरण कारक, शब्द रूप है रामे रताया नद्या फले। हम आता है परिभाषा हमारे अधिकरण कारक की, तो अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। तो अब आश्रय का अर्थ आप सबको पता है। अब संज्ञा का वह रूप जिसके आधार का कोई बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। अगर उसके ऊपर कुछ है, उसके अंदर कुछ है, तो ऐसे पता चल रहा है। तो अधिकरण का विभक्ति होता है में और पर। उदाहरण है हमारा, गधा जले अस्ति, सिंह वने अस्ति, मयूरा वर्षायाम नयन्ति। तो अब देखिए यहाँ पे है गजह जले अस्ति, गज हाथी जल के अंदर है, जल के जल में है, जल के अंदर है, सेम बात है। अब जल में है वो, अब विभक्ति किसके साथ, विभक्ति किसके साथ आ रहा है, जल के साथ, तो जल होके ऊपर लग जाएगी सप्तमी विभक्ति और हो जाएगा जले, तो जले अस्ति। इसी प्रकार बाकी के भी हो जाएंगे आपके। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए मयूरा वर्षायाम में, यहाँ पे एक मोर है जो वर्षा के नीचे नाच रहा है, वर्षा के नीचे वर्षा में नाच रहा है। तो वर्षा में नाच रहा है, तो वर्षा के आगे आ रहा है विभक्ति चिन्ह, तो आ जाएगा वर्षायाम। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अभ्यास आ गया आपके लिए कुछ। यहाँ पे वर्तनियां 2 है, शब्द 1 है, बिल्कुल सेम ही हम पहले कर चुके हैं, लेकिन विभक्तियां अलग थी, बस ये फर्क है। अब आता है आखिरी जो होता है संबोधन कारक, उसकी विभक्ति भी संबोधन, तो है हे राम, हे लते, हे नदी, हे फल। वह संबोधन कारक की परिभाषा। अब इसको पहचानने के लिए ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है इंग्लिश में, तो इसको हम संबोधन चिन्ह कहते हैं, संबोधक चिन्ह। तो ये इसको पहचानने के लिए संबोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब जहाँ पे भी संबोधक चिन्ह समझ जाओ संबोधन कारक का प्रयोग है कहीं ना कहीं। तो इसके विभक्ति जो होता है हे, अरे, भो, अजी, ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। अब आता है जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो, तो उसे हम संबोधन कारक कहेंगे, ठीक है। तो किसी को बुला रहे हैं, मैंने आपको समझाया है टेबल में बहुत अच्छी तरह से। तो उदाहरण है, हे ईश्वर इन सभी की रक्षा करो, तो एक्सक्लेमेशन दिखाया जा रहा है, हे ईश्वर, देखो संबोधक चिन्ह यहाँ पे, तो अपना आप समझो, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसे एक्सक्लेमेशन यहाँ पे आ रहे हैं और संबोधक चिन्ह भी आ रहे हैं, तो ये संबोधन कारक ही होगा। उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पे एक लड़की किसी को बुला रही है, कुछ लग रहा है ना, यानी क्या होगा यहाँ पे, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, किसी से पूछ रहे से आश्चर्य से, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसे। उम्मीद है आप लोगों को यह विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बाय, और वीडियो अच्छी लगे हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संस्कृत सीख पाए। तो शुक्रिया, अब हम चलते हैं।